एस्पायर स्कीम। अब देखो ये जो एस्पायर स्कीम है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी लिखा है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एस्पायर स्कीम का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, आई थिंक फुल फॉर्म में ही सारा लिख दिया है। पहला तो क्या, देखो ए से तो ए ही लिखा हुआ है, एस से स्कीम लिखी है, पी से क्या लिखा है, प्रमोशन, मतलब रूरल एरियाज में। ये देखो आई फॉर इनोवेशन, कौन सा एसडीजी आएगा, 9, वेरी गुड। अच्छा आप भी नए स्टूडेंट सुन लोगे, ये एक टेबल लगा है ना यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, मैंने बोला था इससे क्वेश्चन आएगा, पंजाब में आया, थोड़ा सा इंटरलेट करके आया, पर सीधा क्वेश्चन था, वो एसडीजी नंबर 11 पे पूछा हुआ था। उससे पहले हिमाचल का जो पेपर हुआ था उसमें मैच द फॉलोइंग आ रखे थे एसडीजी, तो आप एसडीजी को छोड़ोगे नहीं। दिन के ना सिर्फ 2 देखने हैं, जैसे एसडीजी नंबर 1 में नो पॉवर्टी लिखा है, एसडीजी नंबर 2 में 0 हंगर लिखा है, सिर्फ 2 ही देखने हैं एक दिन के लिए, सारे लर्न हो जाएंगे, भूलने नहीं है ये, और आपके मेंस में भी यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ना मैंने एसडीजी नंबर 9, तो यहाँ पे आप देखोगे 9 नंबर पे लिखा है इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, तो 3 का स्क्वायर हमने यहाँ पे किया था कि 9th नंबर पे 3 आएंगे, दैट इज इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। तो इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं, प्लस आर फॉर रूरल इंडस्ट्रीज के ऊपर, एंड ई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस सेटअप करवाना है, प्रमोट करवाना है रूरल एरियाज के अंदर, ये पर्पस है एस्पायर स्कीम। स्कीम्स के ऊपर सवाल आते हैं, एक आपने देख लिया, कौन से वाली आ गई थी जब आपका ये ईपीएफओ का हुआ था पेपर, एक स्कीम आई थी ना उसमें, हाँ स्माइल स्कीम, तो उसी दिन पिछले दिन आई थिंक हम उसको रिवाइज भी कर रहे थे, तो रैंडम आती हैं स्कीम्स, आपको देख के जानी पड़ती हैं। और इंडियन इकोनॉमी के स्कीम्स इन न्यूज वाले आर्टिकल से इंपॉर्टेंट होती हैं, पेपर के अंदर यूपीएससी अगर उठाओगे मैक्सिमम ये 8 स्कीम पूछ लेता है, मिनिमम 2 स्कीम्स तो आती ही आती हैं स्कीम्स। एस्पायर स्कीम, a scheme for promotion of innovation in rural industry and entrepreneurship। सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री की है, तो मिनिस्ट्री का नाम भी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, एम फॉर माइक्रो, माइक्रो से बड़ा स्मॉल, स्मॉल से बड़ा मीडियम, तो एंटरप्राइजेस। ये जो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम एंटरप्राइज है, इसके बारे में आप इकोनॉमी में अभी पूरा डिटेल में करते हो कि कितना लोन, कितना टर्नओवर निकल के आना चाहिए, पर आपको नाम से पता लग रहा है, माइक्रो ये छोटे पैमाने पे रहेगा, स्मॉल थोड़ा बड़े पैमाने पे, देन मीडियम थोड़ा कंपनीज ओरिएंटेड आ जाएगा। माइक्रो जैसे किरियाने की शॉप है, वो भी तो एक तरह का बिजनेस ही आता है, लोकल लेवल पे है, रूरल एरियाज में है, और वहां पे आप इंप्लॉयमेंट देखोगे वो भी लोकल ही होती है, वहीं का आसपास का कोई बंदा होता है उसको वो रख लेते हैं कि आजा इधर काम करना है, किरियाने का स्टोर है, इस तरह से सामान वगैरह कैरी करना होता है। वैसे स्मॉल में आप देखोगे शायद 2-3 चीजें यहाँ पे मर्ज हो जाए, मीडियम में आप देखोगे कि ठीक ठाक एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो मिनिस्ट्री कौन सी आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मेनली मेन फोकस कहाँ पे करेगा, तो फुल फॉर्म इसका ध्यान में रख लेना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, इनोवेशन को बूस्ट करवाना है, कहाँ पे, लोकल लेवल पे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स होंगे वो आपने ध्यान रखने हैं। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करवानी है तो स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली वोकेशनल ट्रेनिंग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंप्रूव होती हुई आपको दिखाई देंगी। पर्पस क्लियर सभी को, तो मेन फोकस कहां पे रहेगा, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एट द एंड एक ही मकसद निकल के आता है जब भी इकोनॉमी की आप स्कीम्स को पढ़ते हो। नंबर 1 सोसाइटी ओरिएंटेड वेलफेयर हो जाता है उस जगह का, और हमारी जो सरकार है वो मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, आप सोशलिज्म को आज भी याद रखे हो, पर प्लस कैपिटलिज्म भी आप इंक्लूड कर रहे हो कि ग्रोथ भी तो करनी है। सोशलिज्म जब मैंने वर्ड बोला तो आप मेन फोकस करते हो वेलफेयर के ऊपर, पर वेलफेयर तो तभी होगा ना अगर आपके पास पैसा होगा, तो हम थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ भी अब शिफ्ट कर रहे हैं। तभी तो बोला जाता है बार बार कि इन्वेस्टमेंट करनी है। अब टाटा ग्रुप ने क्यों जाके वहां मर्जर करा, मर्जर नहीं बोलेंगे सॉरी गलत टर्म, मर्जर का मतलब होता है दोनों कंपनीज में पार्टनरशिप करी, रोहम कंपनी जापान की, क्यों करी, इससे एम्प्लॉयमेंट तो बूस्ट करेगा ही करेगा, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप इंडिया में ही हो जाएगा, हमें चीजें खरीदनी नहीं पड़ेंगी। तो एट द एंड एक पर्पस और क्या निकल के आता है, एम्प्लॉयमेंट। तो सेम इसका भी पर्पस है रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करवाना। अब यहाँ पे 2-3 टर्म्स हैं जो आपको इस स्कीम के तहत याद रखनी पड़ेगी। नंबर 1 इज रूरल लाइवलीहुड्स। आज के टाइम पे आपको पता है सभी को जॉब नहीं मिल सकती, शहर में भी काफी भटकना पड़ता है, तो यहाँ पे एक तो माइग्रेशन के ऊपर कंट्रोल करने की ट्राई करी जाती है कि रूरल एरियाज में ही जॉब प्रोवाइड कर दी जाए, नंबर 1। दूसरा इंक्यूबेशन, ये इंक्यूबेशन जो है ये आप बायो में में भी ये टर्म आ जाती है, दैट इज इंक्यूबेशन। ये जो इंक्यूबेशन टर्म है ना, यहाँ पे मेन फोकस करा जाता है ट्रेनिंग पे। आपने पीछे लिखा स्किल डेवलपमेंट, पर ट्रेन कौन करवाएगा, तो इंक्यूबेशन उसके लिए टर्म यूज करी जाती है। और जो कंपनी या फिर जो इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा है या फिर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो स्किल डेवलप करी जा सके, उस कंपनी या उस आदमी को आप बोल सकते हो इंक्यूबेटर। लगे पता, तो इंक्यूबेशन यहाँ पे अलग मीनिंग है।
बीमारी वाले केस में आपने इंक्यूबेशन देखा था कि जब आपकी बॉडी में वो पैथोजन चला जाता है और जब पहला सिम्टम आता है वो पूरा का पूरा गैप इज इंक्यूबेशन पीरियड। इकोनॉमी के केस में इंक्यूबेशन होता है ट्रेनिंग, मेंटरशिप, फैसिलिटी। स्किल डेवलप करवानी है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर आ जाता है। देन आता है हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग का मतलब है किसी ने सोच लो ABCD से ही अभी शुरू करनी है कोई स्किल डेवलपमेंट, तो आप एकदम से जंप नहीं कर सकते कि बस ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप 9 मिनट में सीख सकते हो 9 रुपए के अंदर, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। आपको पहले बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, मतलब इंक्यूबेशन का ही पार्ट होता है हैंड होल्डिंग भी। हैंड होल्डिंग मतलब हाथ पकड़ के आपको स्टेप बाय स्टेप चलना सिखाया जा रहा है। जैसे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, इसको हम स्टैट के साथ भी जोड़ रहे हैं, क्यों? ताकि आपको पता तो लगे कि पढ़ क्यों रहे हैं, तो उसका एक एस्पेक्ट भी आपको पता चलना चाहिए। और जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इंक्यूबेशन पे फोकस किया, हैंड होल्डिंग पे फोकस किया। इंक्यूबेशन याद रह जाएगा, ट्रेनिंग, मेंटरिंग, जितनी भी स्कीम्स हैं इंक्यूबेटर ही लिखा था। आपने एक बार एक इनिशिएटिव पढ़ा था विच वॉज रिलेटेड टू अपीडा, क्या नाम था उसका? वेरी गुड, भारतीय इनिशिएटिव। पुराना हो गया, नए वाले स्टूडेंट ने नहीं किया अभी। तो ये जो भारतीय इनिशिएटिव था वहां पे भी एक टर्म आई थी इंक्यूबेटर, पर वो कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड थी कि कोल्ड स्टोरेज सबके पास नहीं है, फैसिलिटी बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा गया, कैसे उसे यूज करना है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई, तो टर्म यूज हुई इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर बहुत ब्रॉड वर्ड है, इंग्लिश में भी आप यूज कर रहे हो, बायो में भी यूज कर रहे हो, इकोनॉमी में भी यूज कर रहे हो। देन किसका इनिशिएटिव है ये? MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसके बाद एक और फीचर जो एडिड है दैट इज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडीज, लोन्स प्रोवाइड करना। बिना पैसे के थोड़ी आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते, तो यहाँ पे लोन्स की जो फैसिलिटी है, फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स को दिए जाएंगे। वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर शायद ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है। देन MSME का मेन जो फोकस है, एक और स्कीम आई थी इनकी चैंपियनशिप स्कीम, दैट उसके साथ ही इसको अलाइन करना है, मतलब मेनली फोकस करा जाएगा एंटरप्राइज के ऊपर। ये जो स्मॉल मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थे सभी को इंक्लूड करा जाएगा और इनोवेशन की तरफ लीड करके जाएंगे। और इनोवेशन भी आपका एग्जाम्पल आता है मॉडर्नाइजेशन का। आजकल जैसे आपके ऐसे आते हैं ना, वो जो ऐसे होता है, अगर आप इनोवेशन ओरिएंटेड या फिर साइंस एंड टेक ओरिएंटेड उठाते हो ना, वो फ्यूचरिस्टिक है, उसमें आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं रादर देन अगर फिलोसफी वाला उठाते हो। तो ये पैटर्न होते हैं जो चेंज करते रहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का भी। की फीचर डन, एक बार फटाफट से रीड करो, वर्ड्स दिख रहे हैं ना अब आपको? लाइवलीहुड था, इंक्यूबेटर था, देन आपका एंटरप्राइज आ गया, स्किल्स आ गई, इन्हीं चीजों के ऊपर हमने फोकस किया। अभी तक कितने इंक्यूबेटर्स को अप्रूवल मिल चुका है? तो 109 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स को अप्रूवल दे दिया है हमारी सरकार ने कि आप ये काम शुरू करिए, सेंटर बनाइए। बस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरह नहीं होना चाहिए कि जो इंक्यूबेटर का इंस्टीट्यूशन है वो लिखा है डॉक्यूमेंट पे, पर वैसी कोई बिल्डिंग ही नहीं है, तो वो वाला इश्यू ना आए तो अच्छे से ये स्कीम चल सकती है। डन। तो SDG नंबर 9 टॉक्स अबाउट इनोवेशन। अभी के लिए कीवर्ड इनोवेशन था, वैसे इंडस्ट्री भी इसी में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी में आता है और इनोवेशन भी इसी में आता है।